ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल का अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूं। कल का क्या अनाउंसमेंट है बिफोर वी मूव अहेड। टुमारो क्लास विल बी फ्रॉम 11:30 टू 7:30 की कल क्लास की टाइमिंग है आपकी। तो हम लोग 11:30 से लेकर 1:30 या 2 o'clock तक का फर्स्ट स्लॉट रखेंगे कल, और फिर 45 मिनट्स का ब्रेक ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2:45 तक या 3 तक। एंड देन 3 के बाद हम लोग 7:30 के बीच में एक छोटा सा ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक लेकर फिर 7:30 या 8 o'clock तक जाके ख़त्म करेंगे, 7:30 और 8 PM तक। ठीक है, सो दिस विल बी योर क्लास टाइमिंग फॉर टुमारो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एडुकेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम बजट। एडुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स फ्रॉम बजट। एडुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स फ्रॉम बजट। तो बजट से एडुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उसको देखें। बजट से जो आपका एडुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम है उसमें पहला प्रोग्राम आता है, फर्स्ट प्रोग्राम इज पीएम ई विद्या। अब पीएम ई विद्या के बारे में मैं आईसीटी वाली क्लास में काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूं पहले ही। तो अगर आप में से किसी ने नहीं किया है पीएम ई विद्या, यू कैन टेल मी कि पीएम ई विद्या करा दो, तो मैं अभी करा दूंगा। अगर पहले से सबने कर लिया है तो देन वी कैन स्किप दिस टॉपिक एंड मूव अहेड। प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करो तो फिर आगे बढ़े हम लोग। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ यू आर सेइंग दैट कि ये टॉपिक हो चुका है। तो चलो ठीक है, इस टॉपिक को स्किप करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस लेकिन एक आध लाइन लिख लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, इन बजट 2022-23, इन बजट 22-23 सॉरी, बजट 22-23 PME Vidya is launched, under which
PM E-Vidya is launched under which? Under which 200 TV channels 200 TV channels will be started under one class one channel program. 200 TV channels will be started under one class one channel program, and 750 virtual labs 750 virtual labs will be promoted. Sorry. 750 virtual labs will be promoted. नेक्स्ट लिखिए हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स फ्रॉम बजट. हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स फ्रॉम बजट. हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम फ्रॉम बजट. अब हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम जो बजट में लॉन्च किया गया है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम जो बजट में लॉन्च किया गया है, देखो. सो अंडर द हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम एक्चुअली इसमें फोकस किया गया है विमेन हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर. तो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, विमेन हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, एंड जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. तो लिखिए पहला प्रोग्राम है इसमें, फर्स्ट प्रोग्राम फॉर मेंटल हेल्थ टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज लॉन्च्ड. टेली मेंटल हेल्थ क्या होता है कि ऐसा देखा गया कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोग जब घर में रह रहे थे तो घर में रहते रहते फिर जॉब की भी प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग गई थी. तो ऐसे कंडीशन में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे. तो डिप्रेशन का शिकार तो हो रहे थे लोग, लेकिन कई लोगों ने उसमें से एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाके सुसाइड भी किया. तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये जरूरत महसूस हुई कि ऐसे समय को डील करने के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, जहां टेलीफोन बेस्ड काउंसलिंग की जाएगी लोगों की जो खासकर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं. तो लिखते हैं इसमें टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, टू प्रमोट मेंटल हेल्थ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ सर्विस is launched. National Tele Mental Health Service is launched, which will be based on counseling and care. Based on counseling and care services.
इसके बाद दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, अब देखो मिशन शक्ति प्रोग्राम की खासियत यह है कि इस प्रोग्राम के अंडर जो लैक्टेटिंग मदर्स है, मतलब दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं, उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति लॉन्च किया गया। और तीसरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया मिशन पोषण। मिशन पोषण प्रोग्राम जो है ये इन्फेंट्स, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर 1 साल की एज के हैं, उनको हम इन्फेंट कहेंगे। तो इन्फेंट की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और उनके न्यूट्रिशनल इंटेक को प्रमोट करने के लिए मिशन पोषण लॉन्च किया गया है, ताकि वो वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट ले सकें और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। लिखिए मिशन शक्ति, दिस प्रोग्राम इज टू प्रमोट, this program is to promote the health of lactating mothers, health of lactating mothers। mission पोषण is to promote mission पोषण is to promote the nutritional intake of infants। ठीक है। इसके बाद लॉन्च किया गया है चौथा सक्षम प्रोग्राम, SAKSHAM, सक्षम प्रोग्राम। अब देखो सक्षम प्रोग्राम की क्या खासियत है कि इस प्रोग्राम के अंडर 2 लाख नए आंगनवाड़ी और बाल वाटिका को लाया जा रहा है। मतलब 2 लाख नए आंगनवाड़ी और बाल वाटिका ओपन किए जाएंगे। आंगनवाड़ी बाल वाटिका होता क्या है? बिकॉज कि जो गांव एरिया, रूरल एरियाज होते हैं, तो रूरल एरियाज में आंगनवाड़ीज एंड बाल वाटिकाज एक्ट एज प्ले स्कूल्स जहाँ पे कि बच्चे, जो गरीब बच्चे होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं और उनका न्यूट्रिशनल इंटेक का भी ध्यान रखा जाता है। उनके जो टाइम टू टाइम टीके होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं सक्षम प्रोग्राम के। लिखिए अंडर दिस प्रोग्राम 2 लाख न्यू आंगनवाड़ीज एंड बाल वाटिकाज, बाल वाटिका आंगनवाड़ी एक ही है, कहीं पे आंगनवाड़ी कहते हैं, कहीं पे बाल वाटिका कहते हैं। ठीक है, 2 लाख न्यू आंगनवाड़ीज एंड बाल वाटिकाज विल बी ओपनड।
will be opened. ठीक है. सो आई होप दैट वी हैव कवर्ड ऑल बजट रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. अब बजट के अलावा जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं उसको देखें. अदर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, ये बजट से अलग हटकर है. अपार्ट फ्रॉम बजट, व्हाट अदर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट वी हैव. तो पहला इसमें सबसे पॉपुलर जो रहा है और पहला है वो है अग्निवीर ऑब्लिक अग्निपथ. अग्निवीर ऑब्लिक अग्निपथ स्कीम. अब देखो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम है क्या बेसिकली. तो ये सब तो आपको मालूम है, वैसे तो आपने सुना भी काफी ज्यादा है, आपको मालूम भी होगा. अग्निवीर अग्निपथ स्कीम क्या है कि इस स्कीम के अंडर 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा यूथ्स को, और 4 साल के बाद 25% को रिटेन करके 75% को बाहर निकाला जाएगा. ठीक है. और जो 25% होंगे ये इनका ही परमानेंट कमीशन होगा. हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि अग्निपथ स्कीम से हमें ज़्यादा यंग पॉपुलेशन मिलेगा सेना में, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्लस इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन होता है पेंशन का प्लस अदर फाइनेंशियल बर्डन सैलरी का, वो भी कम हो जाता है. तो अब एक्स्ट्रा पैसा जो गवर्नमेंट के पास होगा डिफेंस के लिए, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि आजकल के जो वॉर्स होते हैं वो ह्यूमन से कम और टेक्नोलॉजी, आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड वेपन इनसे ज़्यादा लड़े जाते हैं. एंड दैट इज़ वाई इस पैसे से हम लोग वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन बाय कर सकते हैं. ये गवर्नमेंट का कहना है. हालांकि अब 4 साल के बाद यूथ का क्या होगा इसके बारे में बहुत क्लियर कट अभी तो कुछ पता नहीं है. वैसे तो कई सारे बैंक्स, कई सारे जो आईटी कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग जो 4 साल के बाद अग्निवीर्स निकलेंगे तो उनको हम लोग अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे, और उनका जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो हमारे यहाँ रिजर्व कैटेगरी के अंडर काउंट किया जाएगा. दैट मीन्स कि कुछ जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है तो इन्होंने कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है अग्निवीर्स को. बट स्टिल द यूथ जो है इनमें अभी एक दे आर स्टिल अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर. हालांकि जो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम है इसमें गवर्नमेंट सैलरी भी देती है. 4 साल के बाद जब यूथ बाहर निकलेंगे तो उनको एक फिक्स अमाउंट भी मिलेगा जिससे कि अपना कैरियर वो बना सकते हो. राइट. तो लिखते हैं इसको, राइट डाउन. अग्निपथ स्कीम इज फॉर आर्म्ड फोर्सेस that is army, air force and navy. Through this scheme, around 40 to 50,000 youth, will be recruited for a period of 4 years. Age of recruitment is 17.5 years to 21 years. तो 17.5 साल से 21 साल एज ऑफ रिक्रूटमेंट है.
हालांकि जो फर्स्ट ईयर है दैट मीन्स कि पहली बार जो रिक्रूट किया गया इसमें 2 साल का रिलैक्सेशन भी मिला है। तो एज ऑफ रिक्रूटमेंट इज 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स, 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स। बट फॉर 2022 रिक्रूटमेंट, 2022 रिक्रूटमेंट, फॉर 2022 recruitment only, for 2022 recruitment only, age limit is extended to 23 years. Age limit is extended to 23 years. These recruited youths will be called Agniveer, and after completion of 4 years, based on their performance, these Agniveers will be given permanent commission for the rest of their time. For the rest of their time. While 75% of them will be sent back. ओके, बेनिफिट्स लिखे, बेनिफिट्स ऑफ अग्निवीर स्कीम। इसका बेनिफिट क्या क्या है? इसका देखो, पहला बेनिफिट यह है अग्निवीर स्कीम का कि इस स्कीम के अंडर, अग्निवीर स्कीम के अंडर गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम होता है एंड एवरेज एज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रिड्यूस होता है। तो पहला बेनिफिट लिखे, रिडक्शन ऑफ financial burden on government, reduction of financial burden on government,
रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। दूसरा है, सेकेंड पॉइंट लिखे, पहला था रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, एवरेज एज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एवरेज एज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस reduces that makes our armed forces always combat ready, that makes our armed forces always combat ready, ओके। अब अगला प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम इज, नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम के अंडर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर बेसिकली ऐसे गांव, ऐसे विलेज एरियाज जो बॉर्डर एरिया में लाई करते हैं उनको फोकस किया गया है। खासकर बॉर्डर एरिया के ऊपर हमेशा तनाव की सिचुएशन होती है, जिसके कारण इन विलेजेस का कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कई सारे विलेजेस तो ऐसे भी जहाँ स्कूल तक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। सो देयरफॉर ऐसे विलेज एरिया को फोकस करते हुए यहाँ पे भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए और यहाँ पे भी डेवलपमेंट को लाया जाए। यही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। और खासकर यहाँ पे कौन से विलेज को फोकस किया गया है? ऐसे विलेजेस जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में लाई करते हैं और बॉर्डर एरियाज में हैं, ठीक है। लिखे, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन those villages that are lying in border areas, particularly in northeast states, these villages in the border areas will be promoted for development and infrastructure. ओके, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स। ये हेल्थ देखो, बजट वाला हेल्थ अलग था,
और ये हेल्थ अदर है, तो हम बजट के बाहर, बजट के अलावा जो प्रोग्राम्स है उसको कर रहे हैं अभी। तो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स में जो फर्स्ट प्रोग्राम देख रहे हैं अभी, फर्स्ट प्रोग्राम इज आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आयुष्मान भारत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। एक्चुअली देखो ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के तहत आयुष्मान भारत प्रोग्राम तो आपको मालूम है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम वाज एन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम गिवन टू एवरी फैमिली, और नॉट एवरी फैमिली बट डिजर्विंग फैमिली इन इंडिया। 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है और फैमिली में कोई भी मेंबर उस इंश्योरेंस को ले सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन एज, जेंडर और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। 5 लाख तक का लिमिट होता है हर फैमिली पे। लेकिन प्रॉब्लम आती थी उसमें, प्रॉब्लम ये आती थी कि कई जगहों पे आयुष्मान भारत काम नहीं कर रहा, कितना उसमें यूज हो चुका है, कितना यूज नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सो देयर फॉर डिजिटली 2-3 प्रोग्राम को एक साथ मिला दिया गया, लिंक कर दिया गया। एक तो था आयुष्मान भारत प्रोग्राम, दूसरा था जनधन योजना और तीसरा था नेशनल हेल्थ मिशन। ये डिजिटल हेल्थ पहले नहीं था, पहले नेशनल हेल्थ मिशन आता था। नेशनल हेल्थ मिशन का आइडिया ये था कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ प्रोवाइड करना, ऐसे कई सारे प्रोग्राम थे। उनको एक साथ मिला के इन तीनों प्रोग्राम को एक सिंगल पॉइंट बना दिया गया है जहां से सारे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है, लिखते हैं अंडर दिस प्रोग्राम मल्टीपल प्रोग्राम्स आर बंडल्ड टुगेदर, multiple programs are bundled together such as आयुष्मान भारत प्रोग्राम, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जनधन योजना, जनधन योजना, हेल्थ केयर रजिस्ट्री, हेल्थ केयर रजिस्ट्री, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ अथॉरिटी एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ अथॉरिटी। National Electronic Health Authority. These programs will provide a digitized format of health record to citizen.
This program will provide digitized format of health record of citizen, health registry of citizen, health registry of citizen, and also a digital health ID, and also a digital health ID associated with it. Digital health ID associated with it. ओके, ये था आयुष्मान भारत प्रोग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हेल्थ में, दैट इज मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का चौथा फेज लॉन्च किया गया, फोर्थ फेज ऑफ मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? 2 साल से कम एज की बच्चों का जो टीकाकरण है उसी को हम मिशन इंद्रधनुष कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 साल से कम एज के बच्चों का जो टीकाकरण प्रोग्राम है उसको हम मिशन इंद्रधनुष कहते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष, जिसमें स्टार्ट जब किया गया था तो 7 टाइप के टीके बच्चों को लगते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, 7 टाइप के टीके। तो 7 टाइप के जो टीके हैं, इसी 7 से नाम रखा गया इंद्रधनुष। अब नंबर ऑफ टीका बढ़ा दिया गया है, अब यही टीका टोटल 12 टीके को कवर करता है। 12 टाइप के डिजीज को ये टीका कवर करता है, तो बढ़ाया गया अब इसको। ठीक है, अब इसमें प्रोग्राम ये रखा गया था मिशन इंद्रधनुष में, एक तो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन जो था वो बढ़ाया गया, प्लस अभी जो इसमें टोटल नंबर इसमें यह देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिनको टीका नहीं लगाए उनको ढूंढ ढूंढ के लाओ और टीके लगवाओ। तो एक तो इसमें यह भी बेनिफिट किया गया है। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम इसलिए है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो टीके हैं कुछ टीके काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जैसे अगर बात करूं कि बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका लगा है, हेपेटाइटिस का टीका काफ़ी कॉस्टली होता है। मार्केट में ये टीका 4 से 5 हज़ार तक का आता है, ओपन मार्केट की बात करें तो। ठीक है, जहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। टोटल 12 टाइप के जो टीके हैं, अगर उसका टोटल कॉस्ट देखा जाए तो टोटल वो 40 से 50 हज़ार रुपये का टीका का कॉस्ट होता है। और अगर सेम टीका प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाया जाए तो जहाँ गवर्नमेंट इन टीकों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 2 साल से कम एज के बच्चों के लिए। तो लिखते हैं, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ for vaccine immunization, for vaccine immunization. The program is launched under Universal Immunization Program. Universal Immunization Program. Universal Immunization Program. It will help in routine vaccination to
unvaccinated and partially vaccinated children and pregnant women The program covers children below The program covers children below 2 years of age. The program aims to provide vaccination against 12 types of diseases. 12 types of diseases that are diphtheria, whooping cough, TB, tetanus, polio, hepatitis B, meningitis, pneumococcal influenza, Japanese encephalitis, influenza, Japanese encephalitis, pneumonia, एंड मीजल्स। ये बीमारियां हैं जिसके अगेंस्ट टीका दिया जाता है। ठीक है, प्लीज नोट इट। ओके, सो आई होप यू हैव रिटन। तो अभी हम क्लास यहीं तक रखते हैं। अब कल की जो क्लास होगी आपकी, उसमें हम कल स्टार्ट करेंगे टॉपिक टुमारो। फाइनेंस एंड बैंकिंग
रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद देन विल मूव ऑन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग 11:30। थैंक यू सो मच।